नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। उत्तराखंड के कई इलाकों में इस वक्त आपदा के हालात देखे जा रहे हैं। कहीं पर बाढ़ से ग्रसित लोग हैं, पूरे के पूरे गांव बहते हुए नजर आए हैं, कहीं पर बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं और कई इलाकों में बारिश ने जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। ऐसे हालातों को देखते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं, लोगों से उनके हालातों को जान रही हैं, चीजों का मुआयना कर रही हैं और अधिकारियों को सख्त निर्देश दे रही हैं कि किसी भी तरह से लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। जो लोग इन आपदाओं से ग्रस्त हैं, उनकी हर संभव मदद की जानी चाहिए। एक तरफ अधिकारियों को सीएम धामी ये निर्देश देते हुए नजर आए हैं और दूसरी तरफ बड़ी खबर निकलकर सामने ये आई है कि चारधाम यात्रा पर 5 सितंबर तक रोक लगा दी गई है। श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि फिलहाल मौसम सामान्य होने के बाद ही वो इस यात्रा पर वापस लौटे। लेकिन इन सब के बीच आपको एक और बड़ी खबर बताने जा रही हैं और खबर यह है कि अब केदारनाथ यात्रा में इसरो का डिजिटल कवच नजर आएगा, यानी हेलीकॉप्टर सेवाएं स्मार्ट और सेफ की जाएंगी। हमने कई बार देखा है केदारनाथ यात्रा के दौरान, कई बार खबर आई है कि हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करा दी गई, तो कभी कोई बड़ा हादसा होते होते बचा, कभी मौसम की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करा दी गई। पहले से ही ये जो यात्राएं होती हैं, हवाई यात्रा, ये पूरी तरीके से स्मार्ट हो, सुरक्षित हो, कभी भी इस तरह के हालात ना बने कि कोई भी अप्रिय घटना का सामना करना पड़े। इन सारी चीजों को देखते हुए अब ये बड़ा फैसला लिया गया है कि केदारनाथ यात्रा में इसरो की हाईटेक तकनीक जो होगी वो यात्रियों की सुरक्षा को संभालेगी। हेली सेवाओं की लाइव ट्रैकिंग और रियल टाइम अलर्ट से उड़ानें पहले से ज्यादा सुरक्षित होंगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। जी हां, केदारनाथ में हेली सेवाओं को अब इसरो की हाईटेक तकनीक का सहारा मिलेगा। लाइव लोकेशन ट्रैकिंग से लेकर मौसम और इलाके की रियल टाइम जानकारी मिल सकेगी ताकि पायलट और यात्री दोनों सुरक्षित हो, कंट्रोल रूम अपडेट रहे और ये जो डिजिटल कवच होगा, इसकी कवायद से यात्रियों की सुरक्षा और पायलट की उड़ान दोनों पहले से ज्यादा स्मार्ट और सेफ हो पाएंगी, ऐसी उम्मीद है। अब सवाल उठता है कि किस तरीके से ये डिजिटल कवच काम करेगा, लेकिन उससे पहले जान तो लीजिए कि इसरो का डिजिटल कवच है क्या। इसरो द्वारा प्रदान की जा रही तकनीक में उन्नत सैटेलाइट आधारित इमेजिंग, नेविगेशन और रियल टाइम मौसम ट्रैकिंग सिस्टम शामिल है। इसका उद्देश्य केदारनाथ घाटी जैसे जटिल और मौसम के लिहाज से अस्थिर क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर उड़ानों को सुरक्षित बनाना है। ये डिजिटल कवच कई तकनीक पर आधारित है, जैसे कि इसरो की सैटेलाइट इमेजरी पायलटों को इलाके की सटीक जानकारी प्रदान करती है। इसमें खराब मौसम में भी नेविगेशन आसान होता है। डिजिटल एलिवेशन मॉडल पहाड़ी क्षेत्रों की भौगोलिक संरचना को 3D में मैप करता है, जिससे पायलट को ऊंचाई और बाधाओं का सटीक अंदाजा मिल सकता है। इसके अलावा ये सिस्टम पायलट्स को कम दृश्यता, मतलब कि अगर विजिबिलिटी कम है, भाई घने बादल है, कोहरा है, ऐसे में भी इलाके और बाधाओं को वर्चुअल रूप से देखने में मदद करता है। अब आप सोचकर देखिए कितना ज्यादा सेफ हो जाएगा पायलट के लिए उड़ान भरना और यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाना। यह तकनीक मिड एयर डिसओरिएंटेशन और खराब मौसम के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को कम करती है। फिर जैसा कि मैंने बताया, रियल टाइम मौसम ट्रैकिंग है। ऐसे में केदारनाथ घाटी में मौसम कुछ ही मिनटों में तेजी से बदलता है, जिससे हेलीकॉप्टर संचालन जोखिम भरा हो जाता है। लेकिन इसरो की सैटेलाइट तकनीक रियल टाइम में मौसम की जानकारी देगी, जैसे बादल, हवा और बारिश आने वाले हैं या नहीं, या मौसम का क्या आगे रुख बदलेगा, इसकी जानकारी प्रदान करेगा। इससे पायलट को तत्काल और सटीक मौसम अपडेट्स मिलते हैं, जो सामान्य मौसम पूर्वानुमानों से अधिक प्रभावी होते हैं। सवाल उठता है डिजिटल कवच जरूरी क्यों है, मतलब इसकी जरूरत क्यों पड़ी। अब इसे ऐसे समझिए कि केदारनाथ मार्ग पर हेलीकॉप्टर उड़ानें हमेशा से चुनौतीपूर्ण रही हैं। हमने जुलाई 2025 में रुद्रप्रयाग जिले में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 7 लोगों की मृत्यु की खबर पढ़ी। कई बार अचानक मौसम बदलने या तकनीकी समस्याओं के कारण इमरजेंसी लैंडिंग की जरूरत पड़ती है। UCADA के सीईओ अशोक चौहान ने बताया है कि केदार घाटी में मौसम 7 से 10 मिनट में बदल सकता है, जिससे पायलट के लिए नेविगेशन मुश्किल होता है। ऐसे में इसरो की यह तकनीक इस खतरे को कम करेगी। इसके अलावा फिर तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए ये बेहद जरूरी है, क्योंकि केदारनाथ यात्रा में हर साल लाखों श्रद्धालु हेलीकॉप्टर सेवाओं का उपयोग करते हैं। डिजिटल कवच इन यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, खासकर बुजुर्गों और शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए, जो कि ट्रैकिंग नहीं कर सकते हैं। अब इसके लाभ क्या होंगे?
सैटेलाइट आधारित नेविगेशन और सिंथेटिक विजन सिस्टम से हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं का जोखिम कम होगा। रियल टाइम मौसम अपडेट्स पायलट को तुरंत निर्णय लेने में मदद करेगी, जिससे उड़ानें अधिक विश्वसनीय बनाती हैं। ये टेक्निक हेलीकॉप्टर संचालन को सुचारू बनाती है, जिससे यात्रियों को कम देरी और ज्यादा सुविधा मिल सकती है और इमरजेंसी लैंडिंग या रीरूटिंग के लिए सटीक जानकारी उपलब्ध होती है। तो ये इसका फायदा होने वाला है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इसरो का ये डिजिटल कवच केदारनाथ यात्रा में हेलीकॉप्टर सेवाओं को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने का एक बहुत अच्छा प्रयास है। राज्य सरकार इस पर काफी वक्त से काम कर रही थी और शायद इसीलिए अब जिस तरीके से ये पूरा फैसला लिया गया है, सोचिए ना, राज्य सरकार ने केदार घाटी के लिए ऐसा मॉड्यूल तैयार करने का अनुरोध किया था कि भाई हेलीकॉप्टर की लाइव लोकेशन ट्रैकिंग होती रहे। और ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि ये सुविधा तो ले ही रही है, इसके अलावा और ज्यादा कैसे इस मॉड्यूल को विकसित किया जाएगा जो जीपीएस सिस्टम से जुड़ा होगा। फिर कंट्रोल रूम में न केवल हेलीकॉप्टर की लाइव लोकेशन की पल पल की खबर मिलती रहेगी, बल्कि हेलीकॉप्टर में बैठे पायलट को भी अपने आसपास के क्षेत्र और मौसम की जानकारी मिलती रहेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये एक बड़ा फैसला है जो उत्तराखंड में लिया जा रहा है और निश्चित तौर पर पायलट के साथ साथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी ये बेहद महत्वपूर्ण है। बहरहाल जिस तरीके से उत्तराखंड को और ज्यादा आगे ले जाने के लिए, चारधाम यात्रा को सफल बनाने के लिए धामी सरकार काम कर रही है, वो पहल सराहनीय है। लेकिन इन सब के बीच आपको ये भी जानना होगा कि बारिश से जिस तरीके के हालात हो गए हैं उत्तराखंड के, खुद कैसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, कैसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बारीकी से नजर रख रहे हैं और आपदा को लेकर उन्होंने हाल फिलहाल क्या बयान दिया था। आइए मैं आपको उस बयान के साथ छोड़कर जा रही हूं, लेकिन फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नए राज्य के रूप में गठन हुआ आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार उस समय देश में थी और उनके हम सब के उत्तराखंड वासियों के अनुरोध को, आंदोलन को मानते हुए राज्य स्थापना हुई और आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी अटल जी के बनाए हुए राज्य को संवारने के लिए हर संभव हमको सहयोग दे रहे हैं। हर संभव जो भी हम उनसे अनुरोध करते हैं हमको स्वीकृति मिलती है। हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारियों की भावना के अनुरूप, उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप, उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य का निर्माण करें। उत्तराखंड राज्य हमारा हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, ये हमारा विकल्प रही संकल्प है। और प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार की भूमि से सभी उत्तराखंड वासियों को संबोधित करते हुए कहा था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। इस दशक में उत्तराखंड अपनी बुलंदियों को छुएगा, शिखर तक पहुंचेगा, प्रगति के नए आयाम स्थापित करेगा। उसको बनाने के लिए हमको पूरे प्राणों प्रण से लगना है। इस समय में पूरे राज्य के अंदर रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी है। उसके कारण से अनेक स्थानों पर आज आपदा आई हुई है। उत्तराखंड का प्रत्येक जनपद, चाहे मैं अगर धराली से शुरू करूं तो धराली में आपदा आई है, थराली में आपदा है, रुद्रप्रयाग के हमारे कई स्थानों पर आपदा है, उत्तरकाशी के स्याना चट्टी में, बागेश्वर में, पिथौरागढ़ में, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में अनेक स्थानों पर जल भराव है, देहरादून में है, टेहरी के घनसाली क्षेत्र में भी बादल फटा है। हम ऐसे समय में हमारी सरकार, हमारे सभी जनप्रतिनिधि सब मिलकर हम सब लोग, सबसे पहले हम सब का कर्तव्य है कि हम सब आपदा पीड़ितों के साथ खड़े हों और उसमें हर संभव जो हमारी एजेंसियां काम कर रही हैं उन एजेंसियों का भी हम प्रोत्साहन करें, चाहे वो हमारी एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, सेना के लोग हैं या हमारे स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, आपदा प्रबंधन के लोग हैं, उन सभी का भी प्रोत्साहन करना है। और हमारा प्रयास होगा कि एक एक आपदा पीड़ित को हर संभव सहायता पहुंचाएं, उनका पुनर्वास करें और जो राहत शिविरों में लोग रह रहे हैं उन सभी को अभी भोजन से लेकर कपड़े, दवाइयाँ, छोटे बच्चों के लिए दूध इत्यादि, उन सभी की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। लगातार मैं स्वयं भी उसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, समीक्षा कर रहा हूँ और आज भी दिन भर भी अभी हम लोग यही काम करने वाले हैं। धन्यवाद।